गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने जो अपना पिछला वीडियो था उन वीडियो में हमने अवकलन के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार से हम किसी फलन का अवकलन करके अवकलज प्राप्त करते हैं। उसमें हमने विभिन्न मेथड थी। उसमें सबसे पहला था आपका जिनमें था कि मानक सूत्रों से अवकलन करते हैं। उन सूत्रों में सबसे पहले था आपका कि संयुक्त फलन का अवकलन किस प्रकार करते हैं। उसके बाद में अपना जो दूसरा पार्ट आया था वो ये आया था कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन कैसे करते हैं। अब आपका इसमें थर्ड पार्ट है वो है अस्पष्ट फलनों का अवकलज, यानी अस्पष्ट फलन है उसमें हम अवकलन की क्रिया लगाएंगे और अवकलज प्राप्त करेंगे। अब हम पता करेंगे अस्पष्ट फलन होता क्या है। देखो, हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिया, हमें यहाँ दिया हुआ है x + y = 2, ठीक है। अब यहाँ अगर हम x का मान निकालना चाहें तो x का मान हो जाएगा 2 - y, या अगर हम y का मान निकालना चाहें तो y बराबर हो जाएगा 2 - x। यानी हम x और y का मान क्या कर सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। x के पदों में मान निकाल सकते हैं, y का अलग y के पदों में मान निकाल सकते हैं। अब अगर हम इसको ऐसे x + y - 2 = 0 हो गया, इसको हम मान लें कि ये फलन है आपका f(x, y), यानी एक फलन है जिसमें x और y के दोनों के पद है। तो इस f को हम इस f(x, y) को क्या कहेंगे, स्पष्ट फलन कहेंगे। स्पष्ट फलन, स्पष्ट फलन का मतलब ये हो गया कि जिसको हम x और y के पदों में आसानी से स्पष्ट रूप से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे इसमें x का मान ज्ञात कर लिया, y का मान ज्ञात कर लिया। x का मान ज्ञात किया तो देखो x केवल एक ही साइड है, दूसरी साइड कोई x का पद नहीं है। y का ज्ञात किया तो एक साइड केवल y का पद है, दूसरी साइड x का पद है, मतलब y का केवल एक ही साइड पद है। y का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसको एक नंबर बात दिया। अब बात नंबर 2, देखो अगर आपको ये इस प्रकार से दिया होता x + y + x² + 2 = 0 और इसको हमने मान लिया f(x, y), यानी ये भी फलन है आपका। f एक फलन है जिसमें x और y दोनों हैं। अब इसमें से अगर हम क्या करें, x का मान निकालना चाहें तो x का मान निकालोगे तो देखो xy + x² बराबर -2 आ गया। अब यहाँ से हम स्पष्ट रूप से x का मान ज्ञात नहीं कर सकते, इसलिए आपका f क्या हो गया, अस्पष्ट फलन हो गया। अब इसमें देखो हम y का मान तो ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन x और y दोनों के ज्ञात हो ऐसा फलन है उसी को हम क्या कहेंगे, स्पष्ट फलन कहेंगे। इसमें y का ज्ञात हो रहा है लेकिन x का ज्ञात नहीं हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, अस्पष्ट फलन कहेंगे। तो इस प्रकार के जो फलन हैं उनका हम क्या करेंगे, अवकलज करेंगे, ज्ञात करेंगे। अब अवकलज कैसे ज्ञात करोगे, हमें इस प्रकार से कोई क्वेश्चन दिया होगा, उसमें अगला कहेगा कि इसका x के सापेक्ष अवकलन करके dy/dx ज्ञात करो, या y के सापेक्ष अवकलन करके dx/dy ज्ञात करो। अब हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 9, जिसमें कहा हुआ है निम्नलिखित फलनों से आपको dy/dx ज्ञात करना है। उसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ आपको x³ + x² y + xy² + y³ = 81 दिया हुआ है। हमें dy/dx ज्ञात करना है। इसका मतलब x भी अचर नहीं है और y भी अचर नहीं है, दोनों को हमें क्या करना है, चर मान के इसका अवकलन करना है। तो हम यहाँ आंसर लगाते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ उसको लिखते हैं। तो क्वेश्चन दिया उसमें लिख दिया हमने गिवन दैट, यानी जो चीज़ हमें दी हुई है वो। तो हमें दिया हुआ है x³ + x² y + xy² + y³ = 81। हमें अवकलन करना है, तो dy/dx ज्ञात करना है। इसका मतलब हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो x³ देखो अकेला x³ है तो x³ का अवकलन हो जाएगा, घात का होगा सबसे पहले तो 3x², यानी जो घात वो आगे कर दिया, जितनी घात उसमें से एक घात कम की तो x की घात 2 बच गई। फिर x का करेंगे तो x का हो गया एक घात के अलावा फिर x ही बचा, और x का खुद का अवकलन x के सापेक्ष होता है 1, फिर प्लस का चिन्ह लगाया। अब हम इसका अवकलन करेंगे तो इसमें देखो x² y है, यानी एक तो x² है एक y है, दो फलन हो गए, दोनों गुणा में है।
तो हम दोनों को u गुणा v से करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक्स स्क्वायर को ऐसे रखा और y का अवकलन किया, तो ये हो गया dy बट्टा डी एक्स। वाई का अवकलन dy बट्टा डी एक्स क्यों हुआ? क्योंकि y आपका अचर नहीं है। क्यों? हमें कैसे पता चला अचर नहीं है? क्योंकि अगला कह रहा है dy बट्टा डी एक्स ज्ञात करो, इसका मतलब y अचर नहीं है। अचर क्या होता है? अचर जैसे ये 81 है, इसको अचर बोलते हैं। हम कई बार a काम में लेते हैं, b काम में लेते हैं, c काम में लेते हैं, सारे अचर होते हैं। इनका अवकलन में क्या रिलेशन होता है? यही होता है कि जब इनका अवकलन करेंगे तो अवकलन का मान कितना आता है? 0 आता है। अब यहाँ y का मान 0 नहीं आएगा, इसलिए हमने dy बटा डी एक्स लिख दिया प्लस। इसी का कर रहे हैं, एक में एक्स स्क्वायर y का dy बटा डी एक्स हो गया। अब हम y को कांस्टेंट रखेंगे और एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे। तो पहले घात का होगा तो 2 आगे आ गई, जितनी घात उसमें से कम किया तो 1 बच गई। फिर x का किया तो x का हो गया आपका 1, फिर प्लस, फिर आगे एक्स वाई स्क्वायर है आपका, तो इसको भी u गुणा v से करना पड़ेगा। तो हमने x को रख दिया ऐसे ही, और d अपॉन डी एक्स, और यहाँ आ गया आपका वाई स्क्वायर, फिर प्लस, फिर हमने वाई स्क्वायर को ऐसे रखा, x से x का हो गया 1 प्लस, फिर वाई क्यूब का अवकलन करेंगे तो घात आगे 3, एक घात कम करके लिख देंगे तो वाई स्क्वायर हो गया। फिर y का करेंगे तो y का हो जाएगा आपका dy बट्टा डी एक्स बराबर 81। अच्छा, इसके साथ न तो कोई x का पद है न कोई y का पद है, इसलिए ये हो गया आपका 0। अब यहाँ ये हो गया आपका 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dy बट्टा डी एक्स प्लस, और ये हो गया आपका 2xy प्लस, फिर आपका x ऐसे रह गया। अब देखो y स्क्वायर का करना है तो 2 तो आपका आगे घात अब आगे आ गया, फिर एक घात कम करके लिखा, फिर y का खुद का करेंगे तो आपका आ जाएगा dy बट्टा डी एक्स प्लस, यहाँ वाई स्क्वायर 1 से गुणा हुआ तो ये हो गया आपका वाई स्क्वायर, फिर प्लस ये आ गया आपका 3y स्क्वायर dy बट्टा डी एक्स बराबर 0। हमें dy बट्टा डी एक्स क्या करना है? ज्ञात करना है। तो dy बट्टा डी एक्स हम क्या करते हैं, देखते हैं कितनी जगह। तो यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, 3 जगह आपका dy बट्टा डी एक्स है। तो हम क्या करते हैं, dy बट्टा डी एक्स को कॉमन लेते हैं ताकि एक जगह बन जाए। यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ बच गया एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ बचाएगा आपका 2xy प्लस, यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये बन गया आपका 3y स्क्वायर, और यहाँ लिख दिया dy बट्टा डी एक्स को। हमेशा क्या करना आपको, इस प्रकार से अगर कॉमन लिया हो तो dy बटा डी एक्स को यहीं लिखना, आगे मत लिखना, क्योंकि अगर आगे लिखोगे तो ऐसा लगेगा कि डी अपॉन डी एक्स के अंदर y और ये सारी चीज़ क्या है, गुणा में है, और लेकिन ये तो अलग अलग है। तो हमने क्या किया, इसको इस प्रकार लिख दिया। फिर बराबर, जो dy बटा डी एक्स के अलावा जो चीज़ है उसको क्या करो, बराबर के उधर भेज दो। तो बराबर के उधर जाते चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ 3x स्क्वायर है, उधर जाते माइनस का 3x स्क्वायर हो गया। फिर ये आपका 2xy है तो माइनस का 2xy, फिर आपका y स्क्वायर दे जाते हैं माइनस का y स्क्वायर। अब इसका दे दो भाग, क्योंकि हमें dy बटा डी एक्स का मान चाहिए। तो dy बटा डी एक्स बराबर, इसमें माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो गया आपका 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर बट्टा, यहाँ से आ जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। हम इस प्रकार से क्या करेंगे, अस्पष्ट फलनों का अवकलज याद करेंगे। अब आपको एग्जाम्पल 9 का सेकंड पार्ट दिया हुआ है, जिसमें दिया हुआ है साइन स्क्वायर y प्लस कोस एक्स वाई बराबर पाई। हमें क्या करना है, इसका अवकलज याद करना है। तो देखो, आपका साइन स्क्वायर y है तो साइन के प्रांत में केवल y है, लेकिन यहाँ कोस एक्स वाई है तो कोस के प्रांत में x और y दोनों गुणा में है। यानी जब हम इसका अवकलन करेंगे तो कोस का अलग होगा और उसके प्रांत का अलग होगा। तो हम इसका अवकलन करते हैं, तो यहाँ लिखते हैं हमें dy बटा डी एक्स ज्ञात करना है। इसका मतलब हमें अवकलन x के सापेक्ष करना है। तो करते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो साइन स्क्वायर है तो देखो घात है, तो सबसे पहले किसका होता है, घात का। और घात का अवकलन क्या होगा, मैंने बताया था आपको कि जो घात है वो लिख दो पहले। तो घात लिख दी, जितनी घात है उसमें से एक कम करके लिख दो। तो 2 में से 1 कम के 1 बची, ये आ गया साइन वाई। ये तो हुआ घात का। फिर गुणा का चिन्ह लगाओ। अब घात के अलावा कौन है, साइन। साइन का अवकलन होता है कोस, तो ये हो गया कोस वाई। जो साइन के अंदर है वही प्रांत में आएगा। फिर वापस गुणा का चिन्ह लगाओ। अब साइन के अंदर कौन है, वाई, और वाई का अवकलन होता है dy बट्टा डी एक्स।
प्लस, ये सारा हो गया। अब आपका कोस एक्स वाई है, तो सबसे पहले बाहर देखो क्या है, घात तो इसमें है नहीं, तो कोस है। कोस का अवकलन होता है, क्या होता है, माइनस का साइन एक्स, तो हमने यहाँ गुणा लगा के लिख दिया माइनस का साइन। अब प्रांत जो यहाँ एक्स वाई है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा आपका एक्स वाई आ गया गुणा। ये तो फलन का हुआ, प्रांत का और करेंगे तो वो गुणा में आएगा। प्रांत में दोनों चीज़ गुणा में है, तो कोष्टक लगा के करो। तो पहले अपना हो गया एक्स ऐसे हो गया, वाई का करेंगे तो वाई का हो गया डी वाई बट्टा डी एक्स प्लस, फिर वाई को कांस्टेंट रखो और एक्स का कितना होता है 1, ये ब्रैकेट बंद बराबर, और पाई आपकी अचर राशि है तो पाई का हो जाएगा 0। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो गया आपका 2 साइन वाई कोस वाई डी वाई बट्टा डी एक्स, और ये हो जाएगा आपका प्लस गुणा माइनस, तो आएगा माइनस। इस साइन एक्स वाई को इससे गुणा करो, तो देखो ये तो प्रांत में है और ये अलग है, तो ये इसके साथ गुणा नहीं होना, ये बाहर आना है, तो आपका हो जाएगा माइनस का एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बट्टा डी एक्स, जिसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वाई साइन एक्स वाई बराबर 0, ये आ गया। हमें डी वाई बटा डी एक्स याद करना है, तो डी वाई बटा डी एक्स इन दोनों में से कॉमन ले लो, और इस डी वाई बटा डी एक्स के अलावा जो पद है उसको बराबर के उस साइड भेज दो। तो हम यही काम करते हैं, तो डी वाई बटा डी एक्स कॉमन लेंगे, तो यहाँ देखो 2 साइन वाई कोस वाई, ये फॉर्मूला होता है साइन 2y का, तो साइन 2y, फिर माइनस यहाँ बच गया आपका एक्स साइन एक्स वाई, और कॉमन आ गया आपका डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर, ये इधर माइनस का उधर जाते क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये हो गया वाई साइन एक्स वाई। अब क्या करोगे, इस पूरे का दे दो इधर भाग, तो यहाँ से आ जाएगा आपका डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर वाई साइन एक्स वाई बटा साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब आपका एग्जाम्पल जो 9 है उसका थर्ड पार्ट दिया हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई बराबर 1। देखो साइन स्क्वायर यानी साइन की घात है, प्रांत में अकेला एक्स है, प्लस साइन की घात है और प्रांत में अकेला वाई है। तो देखो घात का भी होगा, फलन का भी होगा, प्रांत का होगा, इसमें इस प्रकार से होगा, दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह है, तो आपका इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इस एक का अलग होगा। हमें करना क्या है, डी वाई बटा डी एक्स याद करना है, यानी एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, तो इसका करते हैं एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन किया तो साइन स्क्वायर का अवकलन, तो पहले घात का होगा, तो घात आपकी आगे आ गई, तो जितनी घात उसमें से एक घात कम करके लिखो, तो एक घात कम किया तो आपका साइन एक्स बच गया, ये तो हुआ घात का। अब गुणा का चिन्ह लगाओ, अब घात के अलावा गुणा साइन है, साइन का अवकलन होता है कोस, तो कोस जो इसके प्रांत साइन के प्रांत में वही कोस के प्रांत में, साइन के प्रांत में एक्स है, तो यहाँ भी आपका एक्स आ गया, फिर गुणा का चिन्ह लगाओ। अब फलन के बाद कौन आया प्रांत, प्रांत कौन है एक्स, और एक्स का अवकलन कितना होता है 1, तो ये अवकलन खत्म हुआ, बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब इसकी बात करते हैं, इसमें भी घात 2 है, तो पहले जितनी घात है वो घात आ गया ही, जितनी घात उसमें से एक घात कम करो, एक घात कम करते ही आपका बच गया साइन वाई, ये गवा घात का। अब घात के अलावा साइन और साइन का अवकलन होता है कोस, जो साइन के प्रांत में वही कोस के प्रांत में, तो वाई, फिर साइन के बाद में कौन है प्रांत है, और प्रांत कौन है वाई, और वाई का अवकलन क्या होता है डी वाई बट्टा डी एक्स, फिर बराबर का चिन्ह है, और एक अचर राशि है, तो इसका अवकलन हो गया 0। अब देखो आपका ये 2 साइन एक्स कोस एक्स, तो ये फॉर्मूला होता है साइन 2x का, साइन 2x प्लस 2 साइन वाई कोस वाई, ये होता है आपका साइन 2y और डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0 है ही है। हमें डी वाई बटा डी एक्स का मान याद है, तो ये पता इधर रखो, इस साइन 2x को भेज दो उधर, तो यहाँ आ गया आपका साइन 2y डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर, और ये हो जाएगा इधर आते माइनस का साइन 2x, इसका आप दे दो इधर भाग, तो डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर माइनस का साइन 2x बट्टा साइन 2y, तो ये हो गया आपका आंसर।